हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन क्रिप्टो स्पाई। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि इंटरनेट यूज़र्स और बिटकॉइन के जो यूज़र्स हैं, उनके जो होल्डर्स हैं, उनका रेशियो क्या है 1997 में और 2005 में। दोनों में जो इंटरनेट यूज़र्स थे उसके बराबर आज सिर्फ बिटकॉइन के यूज़र्स हैं। मतलब आप सोच सकते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। इसके बाद और कुछ ग्राफ आ रहे हैं हिस्ट्री के बारे में, बिटकॉइन की हिस्ट्री और उसका जो स्टॉक टू फ्लो होता है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। मैं समझाऊंगा आपको कि वो एग्जैक्टली क्या होता है। उसके बाद जो डेटा प्राइस वर्सेस रियलाइज प्राइस होता है, जिसकी वजह से बिटकॉइन का रेशियो जो होता है उससे हमें पता चलता है कि उसकी वैल्यूएशन में कितना फर्क आएगा, उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हम एक रीएक्यूमुलेशन शोड बाय लिक्विड सप्लाई शॉक रेशियो, लिक्विड सप्लाई का जो शॉक रेशियो होता है उसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की थी, लेकिन यहाँ थोड़ा सा और डिटेल में बात करेंगे कि उसकी वजह से क्रिप्टो करेंसी की वैल्यूएशन में क्या फर्क आता है। उसके बाद एक न्यूज़ आ रहा है NFT के लिए, बहुत अच्छी बात है। FTX लॉन्च कर रहा है NFT स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म, और उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में पूरा रिसर्च मैंने करके रखा है, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। उसके बाद एक बहुत ही अच्छी मैं स्ट्रेटजी समझाने वाला हूँ कि फियर एंड ग्रीड। वॉरेन बफेट कहते हैं कि जब लोग डरते हैं इन्वेस्ट करने से, तब आप ग्रीडी बन सकते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसकी पूरी स्ट्रेटजी और उसकी वजह से क्या क्या फर्क आता है, उस सब चीज़ों के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। आपको पता है कि आप मुझसे जुड़े हैं, इसका मतलब आप क्रिप्टो करेंसी में इंटरेस्टेड हैं। आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं और मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, लेकिन मैं पूरा रिसर्च और स्टडी से सारी डेटा आपके सामने रखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि पूरा इंडिया क्रिप्टो करेंसी से कनेक्टेड हो जाए, तो आप मेरे वीडियोज़ और सब फॉलो कर सकते हैं, उसे लोगों तक पहुँचा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और प्लीज़ कमेंट करिए अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बहुत अच्छा ग्राफ आया है कि बिटकॉइन के जो यूज़र्स थे, बिटकॉइन के जो अभी यूज़र्स हैं, वो ऑलमोस्ट नियर बाई टू 1997 में जो इंटरनेट के यूज़र्स थे, आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटरनेट के यूज़र्स थे उतने के बराबर है। बट बिटकॉइन इज ग्रोइंग फास्टर एंड नेक्स्ट 4 years ऑन करंट पाथ विल ब्रिंग बिटकॉइन यूजर टू 1 बिलियन पीपल, जो 2005 में थे इंटरनेट में। ठीक है, आप यहाँ पे ग्राफ देख सकते हैं। ये बिटकॉइन का ग्रीन वाला ग्राफ है, जो बिटकॉइन का ग्राफ है, और उसके जो यूजर्स है यहाँ तक पहुंचे, जबकि ये इंटरनेट का ग्राफ है। आप ये देख सकते हैं इंटरनेट का ग्राफ, और यहाँ पे दोनों सेम यूजर्स है। लेकिन इंटरनेट के ग्राफ में 2005 तक आते आते यहाँ तक पहुंचा, ऑलमोस्ट 8 साल लगे। वो सिर्फ बिटकॉइन के यूजर्स को सिर्फ 3 से 4 साल लगने वाले हैं। इसका मतलब क्रिप्टो करेंसी की जो वैल्यूएशन है उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होगी, और ये सही टाइम है इन्वेस्ट करने का। अगर हम अभी इन्वेस्ट नहीं करते हैं, जो न्यू लोग छोड़ रहे हैं वो अगर हमसे कम इन्वेस्ट करते हैं, इसका मतलब हम हमेशा आगे रहेंगे, और ये बेस्ट टाइम है मुझे लगता है कि इन्वेस्ट करने का, और हम सबको अभी इन्वेस्ट करना ही चाहिए। ये एक बहुत ही अच्छा न्यूज़ है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं, मुझे देख सकते हैं। इसके बाद एक और बहुत अच्छा ग्राफ आया है कि जो स्टॉक टू फ्लो होता है। स्टॉक टू फ्लो मतलब कितना स्टॉक, कितने कॉइन्स फ्लोइंग में है मार्केट में, कि कितने लोग, कितने कॉइन अवेलेबल है कि वो बाय कर सकते हैं, मतलब कितने लोग बेचना चाहते हैं या कितने अवेलेबल है ओरिजिनल अकाउंट से, उसका ये पूरा ग्राफ है। आप देख सकते हैं वो ग्राफ कभी कभी नेगेटिव में जाता है। जब नेगेटिव में जाता है तो प्राइस अप जाती है, हमेशा याद रखिए, जब नेगेटिव में जाता है तो प्राइस अप जाती है। जैसे वो पॉजिटिव पे जाता है, मतलब स्टॉक टू फ्लो बढ़ गया है, मतलब ज्यादा लोग बेचना चाहते हैं, मतलब प्राइस वो हमेशा लो हो जाती है। तो ये ग्राफ हमेशा फॉलो करते रहिएगा, क्योंकि हर जगह आप देख सकते हैं जहाँ पे उसकी प्राइस अप गई है, इसका मतलब कि वहाँ पे जो स्टॉक टू फ्लो है वो कम हुआ है। ये नेगेटिव है, रेड का जो अप गया है उसका मतलब वो नेगेटिव है। और ये पॉजिटिव ग्राफ है। पॉजिटिव ग्राफ जैसे जैसे बढ़ता जाता है उसका मतलब कि आपकी प्राइस कम होगी, और नेगेटिव ग्राफ जैसे अप जाता है उसका मतलब कि प्राइस बढ़ेगी। क्योंकि हम लेने बहुत सारे लोग चाहते हैं, डिमांड बहुत सारे लोग हैं, लेकिन स्टॉक टू फ्लो है ही नहीं, नेगेटिव में मतलब है ही नहीं। लोग बेचना चाहते नहीं, इसका मतलब होल्ड करना चाहते हैं, लेकिन लोग बाय करना चाहते हैं, तो प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। इसके अलावा एक बहुत अच्छा ग्राफ ये है कि डेल्टा प्राइस वर्सेस रियलाइज्ड प्राइस। ये कौन सा रेशियो है, ये एक्चुअली क्या दिखाता है कि जैसे BTC का डेल्टा कैप होता है, ओवरऑल जो कैप होता है, और जो रियलाइज्ड प्राइस होता है, जो लोग जिस प्राइस पे बाय करते हैं, जो एक इमेजिन्ड जो सर्कुलेशन सप्लाई है। जैसे बिटकॉइन का ये ब्लू कलर का जो है वो सर्कुलेशन सप्लाई है, और जो ये रेड कलर का है वो डेल्टा कैप और रियलाइज्ड प्राइस है। अब ये जो BTC की प्राइस है अभी देख रहे हैं आप, और ये जो है डेल्टा प्राइस है।
अब ऑलमोस्ट वो है अराउंड ही, उसके आसपास ही है, लेकिन डेल्टा प्राइस हमेशा एक इमेजिन प्राइस होती है कि यहाँ तक वो हो सकता है। अब जैसे यहाँ पर लोगों ने ये इमेजिन किया था कि यहाँ तक वो प्राइस जा सकती है एक कैलकुलेशन के हिसाब से, कंप्यूटेशन के हिसाब से, लेकिन वो यहाँ तक ही गई। अब देखिए वहां से वो डाउन आया तो लोगों ने ये इमेजिन किया था कि यहाँ तक डाउन जाएगा, लेकिन उतना गया नहीं, वो गया सिर्फ यहीं तक और फिर वो अप गया। और अभी जैसे अभी डाउन चल रहा है, अभी हम लोगों ने इमेजिन किया था कि वो यहाँ तक डाउन जाएगा, लेकिन वो वहां पर गया नहीं है, वो यहीं पे गया है। लेकिन ये क्या है कि जैसे डेल्टा प्राइस, जैसे वो कंप्यूटेशन सिस्टम देखता है कि डेल्टा प्राइस कहाँ तक जा सकता है, उसके बहुत ही सराउंडिंग रहता है। मतलब डेल्टा प्राइस जैसे कम होती है तो ऑटोमेटिकली रियलाइज प्राइस का कंप्यूटेशन सिस्टम है वो नियर बाय कम या अप हो सकता है, एग्जैक्टली कभी नहीं होता। इसके बाद एक और ग्राफ है कि रीअक्यूमुलेशन शोड बाय लिक्विड शॉक सप्लाई शॉक रेशियो, जो मैंने अभी हमने लोगों ने एक ग्राफ देखा था जहां पर ये टोटल जो रेशियो था स्टॉक टू फ्लो था, वैसे लिक्विड सप्लाई कितनी है हम देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिटकॉइन का जो लिक्विड सप्लाई है, जो उसका रेशियो चल रहा है 2017 मिड 2017 से लेके यहाँ पर दिखाया गया है कि 2017 में ये बहुत ही अप गया था, हाईली लिक्विड सप्लाई था, ठीक है। मतलब वो सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, लेकिन फिर भी प्राइस बढ़ रही थी क्योंकि लोग आ रहे थे खरीदने के लिए। उसके बाद ये हुआ कि सप्लाई कम हो गई, अचानक से कम हुई और प्राइस अप गई, अप तो गई, लेकिन वहां से फिर वो डाउन हुई क्योंकि लोगों ने फास्ट सेलिंग करना शुरू कर दिया। लोग डरने लगे कि इसकी प्राइस और डाउन जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर सप्लाई बढ़ती गई, साथ में साथ उसकी प्राइस भी बढ़ती गई। लेकिन लोग क्या करते हैं कि डर के मारे वो बेच देते हैं। देखो बिटकॉइन अभी ऐसी चीज है कि उसे बेचना नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि वो आने वाले समय में दुनिया बदलने वाली है। इसके बाद एक और बहुत अच्छी न्यूज़ है, FTX जो है वो NFT का स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च कर रही है। इसका मतलब जितने स्पोर्ट्स है आप देख सकते हैं यहाँ पर कि लार्ज स्केल पे NFT मार्केट प्लेस है दैट विल टारगेट ब्रांड्स विद इन द स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, गेमिंग, स्पोर्ट्स एंड चैरिटी इंडस्ट्रीज। मतलब जो हम जैसे सहारा होता है क्रिकेट में और जैसे बहुत सारे स्पॉन्सर्स होते हैं, वो स्पॉन्सर्स NFT के थ्रू या क्रिप्टो करेंसी के थ्रू इन्वेस्ट करेगी और हम NFT मार्केट प्लेस में वो स्पोर्ट्स लॉन्च कर सकते हैं। वी आर एक्साइटेड टू बिल्ड मार्केट प्लेस विद डॉल्फिन, जो बहुत बड़ी कंपनी है, बोथ बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू एक्सेस कंटेंट एंड IP, but also because they are leaders in public relations and influencer marketing for every major vertical of entertainment। हर एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में वो अप जाएगा। प्रो बेसबॉल लीग the MLB और $135 million 19-year naming right deal for Miami Heat's home stadium and $210 million naming rights deal for Team SolarWind। ये बहुत बड़ी अमाउंट है जो NFT मार्केट प्लेस के थ्रू वो लोग स्पॉन्सर करने वाले हैं। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट और आ रहा है। The firm recently raised $900 million in a Series B funding round at a valuation of $18 million। आप देख सकते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग, ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है हम लोगों के लिए जो इन्वेस्ट करते हैं इसमें। और हालांकि रिस्की है, लेकिन अभी इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़ रहा है, तो ये बेस्ट टाइम है इन्वेस्ट करने का। एक बहुत ही अच्छा हम एक स्टडी करने वाले हैं फियर और ग्रीड के बारे में। एक डर होता है मार्केट में कि अभी प्राइस डाउन जाएगी, एक ग्रीड होती है कि हम पैसा कमा लें। तो वॉरेन बफेट साहब जो है उनका कहना है कि जब लोग डरते हैं कि अभी प्राइस डाउन जाएगी और डाउन जाती है तब आप बाय कर लीजिए ताकि और होल्ड करिए उसको, मैक्सिमम टाइम के लिए होल्ड करिए। उस होल्ड की वजह से वो प्राइस बहुत आगे अप जाने वाली है, क्योंकि फियर होता है, लोग बेच देते हैं, लेकिन लोगों को पता चलता है कि इससे डाउन नहीं जा रही है तो वापस खरीदना शुरू करते हैं। हम भी ऐसा ही करते हैं। वन ऑफ द मेन criticism that the fear and greed index gets is that it encourages traders and investors to try to time the market instead of holding strong। ये बहुत ही इजीली एक चीज बताती है कि आपको किस टाइम पे बाय करना चाहिए, किस टाइम पे सेल करना चाहिए। एज अ स्पेक्युलेटिव एसेट, नथिंग एल्स क्वाइट बिहेव्स लाइक बिटकॉइन। Shifts in sentiment take price action to the extreme. As a result, tools have been developed to monitor for the fear or greed in the market। Very interesting। जो क्योंकि बिटकॉइन एक ऐसा एसेट है जो बहुत ही वॉलेटाइल है, उस वॉलेटाइल की वजह से बिहेवियर इज वेरी इमोशनल एंड वॉलेटाइल। तो उसकी वजह से क्या होता है कि एक फियर हमेशा बना रहता है कि इसकी प्राइस बहुत डाउन चली गई तो मेरे सारे पैसे चले जाएंगे। एक्चुअली वो पैसे नहीं जाते, आपके पास बिटकॉइन तो रहता ही है। एक बिटकॉइन अगर आपके पास है तो वो एक बिटकॉइन में से 0.5 बिटकॉइन नहीं हो जाता, उसकी प्राइस कम होती है। लेकिन जब उसकी प्राइस अप जाएगी तब आपका बिटकॉइन की वैल्यूएशन ऑटोमेटिकली अप होगी। एक्सट्रीम फियर कैन बी अ साइन दैट इन्वेस्टर्स आर टू वरीड that could be a buying opportunity।
वेरी इंटरेस्टिंग। एक्सट्रीम फियर जो होता है, लोग डरते हैं कि यार अभी बाय करूंगी, और वही ही बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है, ऐसा वॉरेन बफेट का मानना है और ऐसा बहुत सारी स्टडीज का मानना है। When investors are getting too greedy, that means the market is due for a correction। और इन्वेस्टर्स बहुत ग्रीडी हो जाते हैं कि और खरीद लो क्योंकि प्राइस अब जा रही है, इसका मतलब कि वो मार्केट करेक्शन करेगी और डाउन आएगा। फाइनेंशियल मार्केट सेंटिमेंट कैन ऑलमोस्ट ऑलवेज बी यूज्ड एज अ contrarian indicator, but in speculation driven industry where hype and buzz matter more than fundamentals, this is even more true। फाइनेंशियल मार्केट में सेंटिमेंट से ज़्यादा इमोशन लेस होकर एक स्ट्रेटेजी पे काम करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा वॉरेन बफेट साहब भी मानते हैं, बहुत सारे लोग मानते हैं, मैं इन्वेस्ट करता हूँ बहुत टाइम से, मुझे भी ऐसा लगना है कि मेरा भी ऐसा मानना है कि आप इमोशनली ना हो, प्राइस डाउन जा रही है तो आप होल्ड करें, आप उसको बेच ना दें। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, लेकिन मैं एक रिसर्च और एनालिसिस से आपके सामने आता हूँ। मैं सारी चीज़ें आपको रिसर्च और एनालिसिस से, ग्राफ से आपको समझाता हूँ। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं, मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप अपने दोस्तों के साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपको पर्सनली मुझसे कोई बात करनी है ऐसी चीज़ों के बारे में या कुछ जानना है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मुझे टेलीग्राम में मुझसे जुड़ सकते हैं और मुझसे जुड़े रहिए। मैं हर रोज़ एक वीडियो आपके लिए लेके आता रहता हूँ और हम लोग इससे इन्वेस्ट करेंगे, साथ में मिलकर पैसा कमाएंगे। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, टाटा, बाय बाय।